गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है, तो यहाँ पर देखते हैं। ये व्यक्ति अपनी अलमारी खरीदता है। खरीदने के बाद में 100% मरम्मत पर खर्च कर देता है और उसके बाद में वो कहता है कि मरम्मत पर खर्च राशि ज्ञात करनी है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि वह उस राशि यानी कि अलमारी को 100 रुपये में ख़रीदता है। तो हमने माना कि वह कितने 100 रुपये में ख़रीदता है। अब 100 रुपये में ख़रीदने से क्या है कि जो परसेंटेज है उसको जोड़ने में आसानी होती है, जोड़ने घटाने में। तो 100 रुपये में ख़रीदता है और 10% का उस पर मरम्मत पर खर्च हो जाता है। तो 10% 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 ही रुपये होता है। तो 10 रुपये हम 100 रुपये में और जोड़ देते हैं, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपये। 110 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाता है। तो 100 रुपये क्रय मूल्य नहीं होगा। अब इसका जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा वो 110 होगा। अब वो कहता है कि 25% के लाभ पर उसको बेचता है। तो यहाँ पर अब 25% को निकालने में दिक्कत आती है। तो 25% किस पर लाभ मिल रहा है? उसको 100 रुपये पे नहीं मिल करके 110 रुपये पे मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 110 का 25% निकालते हैं। 110 का 25% कितना होता है? 110 का 25% कितना होता है? तो 110 का 25% कितना होगा? 110 रुपये का। पच्चीस बटे 100% को हटा देंगे और इंटू 110। 110 रुपये का 25% आता है 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27.5। तो 27.5 रुपये इसका 25% कितना होता है? 27.5 रुपये के बराबर होता है। अब यहाँ ये कह रहा है कि जो 1,100 रुपये लाभ मिल रहा है, तो वो कितने रुपए के बराबर हो रहा है? लाभ 27.5 रुपये के बराबर लाभ हो रहा है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि हमें जो मरम्मत पर कितना खर्च हुआ है। तो मरम्मत पर जितना खर्च हुआ है, तो मरम्मत की हमने 10% का 10 रुपये निकाला है। तो 10 रुपये का कितना होएगा? तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ कि यहाँ पर 1100 रुपये होते हैं 27.5 रुपये के बराबर। तो 10 रुपये के बराबर कितने होंगे? तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा इसको हम काट लेंगे तो ये जीरो को, दशमलव को हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगी। फिर 11 को हम काटेंगे, 11 एकम 11, तो 11 दूनी 22 और 11 पंचो 55, 25 और ये 25 चौके 100, यहाँ पे आ जाएंगे 4। तो बराबर हो जाएगा 400 रुपये। तो 10 रुपये के बराबर कितना? 400 रुपये। तो मरम्मत पर कितना खर्च हो गया?
400 रुपये। तो 400 रुपये यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 400 रुपये। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने 100 रुपये माना है, इसलिए 100 रुपये मानने के हिसाब से हमको यहाँ 10% जोड़ने में तो आसानी होगी, लेकिन 25% है, इसको हम 100 में डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 110 पर 25% का लाभ मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर हमें 25% का रुपये निकालने पड़े। तो 25% के रुपये निकाले तो 27.5 रुपये आ रहे हैं। तो इस तरह से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।